में मुश्किल हो जाएगा। इसमें बहुत से स्टूडेंट हैं जो बाहर के हैं, देखिए, और वो तो यहाँ पर रेंट भी दे रहे हैं प्लस अपना खर्चा भी। मैडम ये साथ में हमारे यूट्यूबर बैठे हुए हैं और ये कब से बोल रहे हैं एक चीज को, और आप इस चीज को अलग टॉपिक पे मत ले जाइए। ये हमेशा बोलते हैं अगर आप 500 रुपए बचा सकते हो ना तो 500 रुपए की SIP करिए। ये मैं नहीं बोल रहा, यही बोलते हैं, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। ये करते हैं कि भैया आप 500 रुपए बचाओ पैसा। ये जो छाता होता है ना बारिशों में महंगा बिकता है, तो आप बारिशों का मांग, अगर आपको छाता चाहिए तो पहले लो ना, फिर आप सेविंग पहले। अच्छा आप आज आपको एक लेसन मिल गया कि देखो आने वाले टाइम में महंगाई होगी, तो क्यों ना आज ही हम इन्वेस्ट करें। अच्छा गौरव जी एक छोटी सी बात है, एक ऑडियंस में हमारे बीच में एक बच्चा बैठा हुआ था, वो क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा था। इतने इवॉल्व है, देखिए देखो सर एक छोटी सी बात है और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, और आई थिंक वादा जी इस चीज को बिल्कुल मानेंगे। 12% से ऊपर 12% रिटर्न, 12% अगर आपको साल का मिल रहा है तो आप बहुत बड़े ज्ञाता हो, आपको नॉलेज है सब्जेक्ट मैटर की, और आप बहुत भाग्यशाली हो। अगर 12% से जरा सा ऊपर आप सोचना विचार करना स्टार्ट करोगे, मार्केट से रिटर्न आएगा, उतना आपका बीटा बढ़ जाएगा, उतना आपका चांसेस है लॉस होने के। तो आप वो काम करिए जो आपको ये थोड़ा और उस लेवल चला गया। मैं अभी आम लोगों तक ही रखना चाहता हूँ। अभी बिल्कुल गौरव जी सबसे बड़ी चीज है लोअर मिडिल क्लास गरीब आदमी तक रखना चाहता हूँ, क्योंकि अमीर आदमी तो किसी तरह काम चला। देखिए आपके माध्यम में एक छोटी सी बात बोलना चाह रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि अपना सिक्योरिटी का जो दायरा है जो कम कर रहे हैं वो ना करें। अगर आपको दायरा कम करना है तो प्लीज अपने ऑफिशियल्स को बोलिए। जो आपने बोला ना वो 2 गाड़ियां कर दी हैं, 3 गाड़ियां कर दी हैं 25 गाड़ियों की जगह, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से प्लीज इस चीज को बोलिए वो अपने जो सिक्योरिटी उन्होंने रखी है उसमें कतई बिल्कुल भी नहीं करें। हमारे लिए नो सर आप नीचे के लेवल पे कर दीजिए ना। जो OSDs हैं, जो ऑन स्पेशल ड्यूटीज हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में लोग बैठे हैं, आप उनको करो ना। वही बात आ जाती है जो सर कहते हैं कि वो भारत को 3 हिस्सों में बांटते हैं, तो वहां आप हर चीज की भरपाई करने के लिए मिडिल क्लास पर ही बोझ लाते हैं। लेकिन सवाल जिस लिहाज से गौरव आज आप लोगों से जुड़े मुद्दों की ही बात करें, दीपक जी इस पर फिलहाल कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप हमेशा ये नहीं सोच सकते कि मैं 18-20 कमा रहा हूं और 15 खर्च कर रहा हूं या 20 के 20 खर्च कर रहा हूं। इसीलिए सेविंग का कंसेप्ट बना है, जो अभी हमारे मित्र मल्होत्रा जी ने भी हमें याद दिलाया। मैं शुरू से कहता हूं कि आप लोग छोटा सेव करिए, आज पैसा सेव करेंगे, ये पैसा आपको कल बचाएगा। मैं अभी उस पर भी आ रहा हूं जो आपका कंसेप्ट है कि इससे हम कैसे निकलें। तो इससे निकलने का तरीका यही है कि जो नॉन एसेंशियल आपके खर्चे हैं वो कम करने पड़ेंगे, और इसका कोई तरीका नहीं है। मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे, ये बच्चे भी करेंगे, मेरे बच्चे भी करेंगे। एक बार उनका उदाहरण भी दे दीजिए, जैसे नॉन एसेंशियल बच्ची ने अगर 1000 रुपए मोमो से बचा के सोने में लगा दिए होते, वो मोमोज 1600 के होते आज। सर वो नॉन एसेंशियल नहीं है सर, प्लीज पेट भर नहीं। जैसे आप कह रहे हैं कि मूवीज देखने ना जाएं, पार्टियां कम कर दें, लग्जरी दैट इज नॉट योर एसेंशियल फूड आइटम प्लीज। फॉर नॉर्थ इंडियंस मोमो इज नॉट आवर फूड इज रोटी एंड सब्जी। तो आप बताइए फिर नॉन एसेंशियल क्या है? नॉन एसेंशियल आपका मूवीज देखना है, नॉन एसेंशियल आपका गोल्ड खरीदना भी नॉन एसेंशियल है इफ यू आर नॉट डूइंग इट फॉर योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जिमिंग करना, वादा जी जिमिंग करना, इनमें से 90% बच्चा तो जिमिंग करने जा रहा होगा जो 12-15 हजार रुपए महीने का खर्चा करता होगा। क्या करने? जिम ज्वाइन। अब देखें ना, अब नॉर्मल जो व्यायाम होता है, जो पहले रोटी कपड़ा मकान ये जरूरी है, फिर इसके बाद यू गो टू योर लग्जरीज। आप जिमिंग करते हैं, आप अपनी फिटनेस, आप अपने सौंदर्य पे में बदलाव लाने पड़ेंगे, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फॉरेन ट्रैवल की बात करिए, सबसे बड़ी बात सवालों हाथ खड़े हो गए हैं, सवाल आ गए। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, When you have money, you have extra expenses. आपने घूमने के लिए मना कर दिया, आपने मूवी के लिए मना कर दिया, आपने विदेश यात्रा के लिए मना कर दिया। अभी सुरभि जी देश बचाना आपने जिम का नाम लिया, हलचल मच गई। देखिए जहाँ तुरंत चैटर शुरू हो गया, कुछ बोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं आप। 1 मिनट में जा रहा हूँ ऑडियंस के पास, जरा पीसीआर देखिएगा क्या कह रहे हैं। जरा सवाल है, कुछ सवाल है, किससे सवाल? सर से। आज हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं और सर कह रहे हैं कि आज भी हमारी पहली ज़रूरत रोटी कपड़ा मकान है, मोमो बाहर का है, आज हम रोटी सब्जी खाएं, ये करें। तो आज विश्व गुरु भारत, और जो आप कह रहे हो कि भाई विश्व गुरु की बात कहाँ से आ गई? ये तो पूरे विश्व में संकट है। मैं जवाब देता हूँ इसका, मेरे पास है जवाब। डेवलप्ड है, तो आज हमारी जरूरत सबसे पहले बताइए दीपक जी। मैं जवाब देता हूँ। विश्व गुरु बनना क्या सिर्फ मोदी जी का काम है? व्हाट इज योर पार्टिसिपेशन इन दिस? What is your participation in this, my friend? सर आप वो बेचारा बच्चा, वो बेचारा बच्चा नहीं। आप बोल दीजिए। सर मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ।
सर अभी सर, सर सब लोगों को नहीं। कदम बढ़ाना दीपक जी, पड़ेगा दीपक उसके जी, लिए। बेटा, दीपक इसका जी, जवाब- इसका दीपक जी, जवाब मैं लोगों की आपको- भावनाएं निकल रही हैं, आप अपनी बात बताइए। मैं वही बता रहा हूँ कि हर किसी को एक एक कदम बढ़ाएंगे तो देश 1 करोड़ 40 लाख कदम आगे बढ़ेगा। हर किसी को एक एक फुट स्टेप बड़ा करना पड़ेगा, हर किसी को कहीं ना कहीं बिल्कुल, सेविंग इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था ये भावनात्मक अपील है और उस अपील का किस तरीके से असर है, क्योंकि लीडर्स लीड फ्रॉम द फ्रंट, उसी का वो असर हमने गौरव देखा भी। अब फिलहाल हकीकत यही है, जहां दुनिया में 2 मोर्चों पर जंग से तनाव बना हुआ है और खाड़ी देशों में तेल गैस के उत्पादन घट चुका है, जहां दुनिया के 25% तेल गैस सप्लाई रूट ठप हो चुका है और दुनिया में तेल गैस की सप्लाई की वजह से हो रही है परेशानी। बिल्कुल, और देखिए कैसे युद्ध प्रचंड ग्लोबल मंदी का डर दिख रहा है। ग्लोबल मंदी यानी पूरी दुनिया में इस युद्ध की वजह से मंदी आ सकती है, जहां पर हमारी आपके लिए बहुत आर्थिक चुनौतियां पैदा हो जाएंगी। दुनिया में 2 मोर्चों पर भीषण जंग चल रही है। एक अमेरिका ईरान वॉर चल रही है, कभी भी विस्फोटक हो सकती है, चल रही मतलब सीज फायर है, लेकिन कभी भी ये भड़क सकती है फिर से। रूस और यूक्रेन में भीषण जंग जारी है, वो तो 4 साल से चल रही जंग। जंग से क्या हुआ है? खाड़ी देशों में तेल गैस का उत्पादन घटा है।